नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिविरा न्यूज में। आज 25 अगस्त 2026 की देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों में बात होगी। अमरावती अस्पताल में नवजात बच्चों की मौत, नागपुर में क्लोरीन गैस लीक, दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश, अजित डोभाल की चीन यात्रा, भारत चीन सीमा वार्ता, नीट पीजी एडमिट कार्ड, यूपीआई के 10 साल पूरे होने, भारत की अर्थव्यवस्था, ईरान अमेरिका तनाव, यूक्रेन युद्ध और भारत श्रीलंका क्रिकेट मुकाबले की बड़ी खबरों की। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। खबर नंबर 1, अमरावती अस्पताल में आग, 3 नवजात बच्चों की मौत। महाराष्ट्र के अमरावती से बेहद दुखद खबर सामने आई है। डिस्ट्रिक्ट विमेंस हॉस्पिटल की नियोनेटल यूनिट में सोमवार तड़के आग लग गई। रिपोर्टों के मुताबिक आग लगने के बाद अस्पताल में मौजूद 36 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, लेकिन 3 नवजात बच्चों की मौत हो गई। शुरुआती जानकारी के अनुसार वेंटिलेटर में खराबी के बाद आग लगने की बात सामने आई है। घटना की जांच की जा रही है। खबर नंबर 2, नागपुर में क्लोरीन गैस लीक, 52 लोग अस्पताल में भर्ती। नागपुर के गौढ़ानी इलाके में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के पास क्लोरीन गैस लीक की घटना सामने आई है। इस घटना के बाद कई लोगों को सांस लेने में परेशानी हुई। कम से कम 52 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अधिकारियों के मुताबिक ज्यादातर मरीजों की हालत स्थिर है। खबर नंबर 3, दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश से हाहाकार। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश ने जनजीवन को प्रभावित किया है। कई इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक की समस्या देखने को मिली। खराब मौसम के कारण दिल्ली आने वाली कई फ्लाइट्स भी प्रभावित हुई। गुरुग्राम में लोगों को घर से काम करने की एडवाइजरी भी जारी की गई। खबर नंबर 4, देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में भारी बारिश और थंडरस्टॉर्म्स का फोरकास्ट जारी किया है। दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, गुजरात और नॉर्थ ईस्ट के कई इलाकों में बारिश की संभावना है। कुछ इलाकों में हैवी से वेरी हैवी रेनफॉल का अनुमान भी लगाया गया है। खबर नंबर 5, गुरुग्राम में स्कूलों को लेकर बड़ा फैसला। भारी बारिश और वाटर लॉगिंग को देखते हुए गुरुग्राम में स्कूल्स को ऑनलाइन क्लासेस चलाने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने लोगों से अननेसेसरी ट्रैवल से बचने और मौसम की स्थिति पर नजर रखने की अपील की है। खबर नंबर 6, अजित डोभाल चीन पहुंचे। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल चीन पहुंच गए। 25 अगस्त को भारत और चीन के बीच बाउंड्री क्वेश्चन पर 25वीं स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स मीटिंग होने वाली है। बैठक में सीमा विवाद और दोनों देशों के संबंधों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। खबर नंबर 7, भारत चीन सीमा वार्ता पर दुनिया की नजर। भारत और चीन के बीच होने वाली सीमा वार्ता बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बैठक में सीमा पर शांति, सैनिकों से जुड़े मुद्दे और दोनों देशों के बायलैटरल रिलेशंस पर चर्चा हो सकती है। खबर नंबर 8, शी जिनपिंग के भारत आने की संभावना। चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के सितंबर में न्यू दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स समिट में शामिल होने की संभावना की खबर सामने आई है। अगर ये यात्रा होती है तो ये कई वर्षों बाद शी जिनपिंग की भारत यात्रा होगी। हालांकि उनकी यात्रा की आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। खबर नंबर 9, नीट पीजी 2026 एडमिट कार्ड को लेकर बड़ा अपडेट। नीट पीजी 2026 के कैंडिडेट्स के लिए महत्वपूर्ण खबर है। एनबीईएमएस की ओर से एडमिट कार्ड जारी किया गया है। उम्मीदवार ऑफिशियल एग्जामिनेशन पोर्टल के जरिए अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। नीट पीजी परीक्षा 30 अगस्त को निर्धारित है। खबर नंबर 10, परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर बिहार में एक्सपर्ट कमेटी। बिहार में एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स को लेकर एक्सपर्ट कमेटी बनाए जाने की खबर सामने आई है। सरकार एग्जाम सिस्टम में सुधार और कथित अनियमितताओं से जुड़े मामलों की समीक्षा करेगी। खबर नंबर 11, आईआरसीटीसी टिकट बुकिंग सिस्टम में बदलाव की तैयारी। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। आईआरसीटीसी पीक आवर्स में टिकट बुकिंग के दौरान आने वाली परेशानियों को कम करने के लिए अपने बुकिंग सिस्टम को अपग्रेड करने की दिशा में काम कर रहा है। इसका उद्देश्य हाई ट्रैफिक समय में बुकिंग सिस्टम को ज्यादा रिलायबल बनाना है। खबर नंबर 12, रेलवे स्टेशंस पर ड्रिंकिंग वाटर की स्पेशल ड्राइव। इंडियन रेलवेज ने रेलवे स्टेशंस पर ड्रिंकिंग वाटर की क्वालिटी और अवेलेबिलिटी को लेकर स्पेशल ड्राइव शुरू करने की घोषणा की है। अभियान का उद्देश्य यात्रियों को साफ और सुरक्षित ड्रिंकिंग वाटर उपलब्ध कराना है। खबर नंबर 13, यूपी के 10 साल पूरे। भारत की डिजिटल पेमेंट रेवोल्यूशन के लिए आज का दिन बेहद खास है। यूपीआई को 25 अगस्त 2016 को लॉन्च किया गया था। आज यूपी को 10 साल पूरे हो गए हैं। इन 10 वर्षों में यूपीआई ने भारत में डिजिटल पेमेंट्स को पूरी तरह बदल दिया है। यूपीआई आज करोड़ों भारतीयों की रोजमर्रा की पेमेंट का हिस्सा बन चुका है। खबर नंबर 14, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भारतीय शेयर बाजार में लगाया हजारों करोड़। भारतीय स्टॉक मार्केट में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यानी एफपीआईज की बाइंग बढ़ी है।
अगस्त 2026 में अब तक एफपीआईज ने भारतीय इक्विटीज में करीब 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया है। बेहतर कॉर्पोरेट अर्निंग्स और रुपए की स्थिति को इसके प्रमुख कारणों में माना जा रहा है। खबर नंबर 15, रुपए पर आरबीआई की नजर। ग्लोबल अनसर्टेनिटी और क्रूड ऑयल प्राइसेस के बीच भारतीय रुपए पर दबाव बना हुआ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मार्केट इंटरवेंशन के कारण रुपया एक सीमित रेंज में बना हुआ है। मिडिल ईस्ट टेंशंस और ऑयल प्राइसेस आगे भी रुपए के लिए महत्वपूर्ण फैक्टर्स रहेंगे। खबर नंबर 16, भारत गल्फ देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत। भारत और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी जीसीसी के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत आगे बढ़ रही है। इस समझौते का उद्देश्य भारत और गल्फ देशों के बीच ट्रेड और इन्वेस्टमेंट रिलेशंस को मजबूत करना है। खबर नंबर 17, निर्मला सीतारमण की कनाडा और यूएस यात्रा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 25 अगस्त से कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स की ऑफिशियल विजिट पर जाएंगी। उनकी यात्रा 2 सितंबर तक चलेगी। इस दौरान आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर महत्वपूर्ण बैठकों की उम्मीद है। खबर नंबर 18, ईरान ने अमेरिका को दी कड़ी चेतावनी। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। ईरान ने अमेरिका की प्रपोज सैंक्शंस कार्रवाई का विरोध किया है। ईरान की ओर से चेतावनी दी गई है कि जो देश इन सैंक्शंस में सहयोग करेंगे उन्हें भी जवाब का सामना करना पड़ सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर तनाव के कारण ग्लोबल ऑयल मार्केट पर भी नजर बनी हुई है। खबर नंबर 19, चाइना पर ईरानियन ऑयल खरीदने को लेकर दबाव। अमेरिका की नई सैंक्शन स्ट्रेटजी के बीच चाइना की ईरान से ऑयल खरीद चर्चा में है। ईरान से चाइना जाने वाले ऑयल शिपमेंट्स और सैंक्शंस के प्रभाव पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। खबर नंबर 20, यूक्रेन के इंडिपेंडेंस डे पर यूरोपीय देशों का समर्थन। यूक्रेन ने अपना 35वां इंडिपेंडेंस डे मनाया। यूरोपियन लीडर्स ने कीव पहुंचकर यूक्रेन के समर्थन का संदेश दिया। ब्रिटेन की ओर से भी यूक्रेन को डिफेंस कैपेबिलिटीज विकसित करने में मदद की बात कही गई है। खबर नंबर 21, यूक्रेन युद्ध के बीच रशिया पर दबाव बढ़ाने की तैयारी। यूक्रेन के समर्थन में यूरोपियन कंट्रीज ने रशिया पर प्रेशर बढ़ाने और यूक्रेन की एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज मजबूत करने पर जोर दिया है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की ने भी अतिरिक्त डिफेंस सपोर्ट की मांग की है। खबर नंबर 22, न्यूजीलैंड में बच्चों के सोशल मीडिया यूज पर नया कानून। न्यूजीलैंड में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया यूज पर रोक लगाने से जुड़ा बिल लाने की तैयारी है। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य बच्चों को ऑनलाइन रिस्क से बचाना है। खबर नंबर 23, ध्रुव जुरेल का शानदार शतक। भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में ध्रुव जुरेल ने शानदार सेंचुरी लगाई। जुरेल ने नाबाद 115 रन बनाए। भारत ने अपनी पहली इनिंग्स 503 रन पर घोषित की। इसके बाद श्रीलंका की टीम शुरुआती झटकों के कारण दबाव में दिखाई दी। खबर नंबर 24, यशस्वी जायसवाल और एसिथा फर्नांडो पर आईसीसी की कार्रवाई। भारत के यशस्वी जायसवाल और श्रीलंका के एसिथा फर्नांडो के बीच मैदान पर हुई घटना को लेकर आईसीसी ने दोनों खिलाड़ियों पर कार्रवाई की है। दोनों पर मैच फी का 25% जुर्माना लगाया गया और एक डेमेरिट पॉइंट दिया गया। खबर नंबर 25, हॉकी वर्ल्ड कप में भारत की उम्मीदें। हॉकी वर्ल्ड कप में भारतीय पुरुष टीम की सेमीफाइनल की राह मुश्किल हो गई है। भारत ने शुरुआती मुकाबलों में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया। हालांकि अंतिम मुकाबले में बड़ी जीत और दूसरे मैचों के अनुकूल परिणामों से भारत की सेमीफाइनल की उम्मीद पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। तो दोस्तों, ये थी 25 अगस्त 2026 की 25 बड़ी खबरें। आज की सबसे बड़ी खबरों में अमरावती अस्पताल की दुखद घटना, नागपुर में क्लोरीन गैस लीक, दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश, भारत चीन की महत्वपूर्ण वार्ता, यूपीआई के 10 साल पूरे होना, ईरान अमेरिका टेंशन और भारत श्रीलंका टेस्ट की खबरें शामिल रहीं। आपको आज की सबसे बड़ी खबर कौन सी लगी? कमेंट में जरूर बताइए। ऐसे ही हर रोज भारत की 25 बड़ी खबरें आसान भाषा में और एक ही वीडियो में पाने के लिए इंडिविरा न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मैं फिर मिलूंगा देश दुनिया की नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।